जी, हम लोग यहाँ पर सुशांत के सपनों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, सुशांत के जो असल में सपने थे वो 150 से पौने 200 के बीच में थे लगभग, ठीक है? सोशल मीडिया पर ऑफ़िशियली उन्होंने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कहीं लगभग तकरीबन कहीं-कहीं 50 या 55 के करीब सपने डाले हैं। इसी तरह उनका ट्विटर और इंस्टाग्राम के बीच में एक अंतर है, वो है सपनों का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, और जो सपने या जिस तरीके से लिखे गए हैं ट्विटर पर वो अलग हैं, और इंस्टाग्राम पर जिस तरीके से लिखकर पोस्ट किए गए थे वो अलग हैं, यहाँ तक कि उनकी वर्डिंग्स भी अलग हैं, ठीक है? अच्छा, एक तो ये सबसे बड़ा अंतर है जो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से लिखे गए हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने सपने कई दफ़ा लिखे हैं, और उनको उनका फाइनल ड्राफ्ट जो है वो ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर उन्होंने डाला है आप लोगों के लिए, लेकिन उनकी डायरीज़ में अलग तरीके से लिखे गए हैं। उन्होंने जब एक नॉर्मली कहीं आप रफ ड्राफ्ट बना रहे होते हैं, या अगर आप कहीं पर शूट पर हैं या आप प्लेन पर हैं, प्लेन में, और अगर आप कहीं पर अपने सपने लिख रहे हैं या बातें लिख रहे हैं, तो आपका रफ ड्राफ्ट होता है, तो उसमें आपका लफ्ज़ों का जो चुनाव होता है वो डिफरेंट होता है, हर चीज़ उसमें बहुत डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर आपको ये एक चीज़ दिखेगी, ये एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने अभी पिछले दिनों स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बात की थी कोडिंग की वीडियो में, अगर आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के अंदर होगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको कोडिंग कर कर एक वीडियो होगी, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक एक ब्रांच होती है, वो होती है स्टेगनोग्राफी, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसकी कई सारी एग्जांपल्स होती हैं। तो इनके जो ड्रीम्स हैं या उनके सपने हैं, या फिर उन्होंने कहीं पर भी कोई अपनी डायरी का पन्ना शेयर किया हुआ, या कहीं पर कोई भी चीज़ शेयर की हुई, लिखी हुई कोडिंग आप देख लीजिए, कहीं पर अगर वो कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी चीज़ उनकी सोशल मीडिया पर लिखी हुई उनके अपने हैंड राइटिंग की है, आप उसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखेंगे। वो अंतर किस तरीके से होगा, वो यहाँ पर स्टेगनोग्राफी की प्योर एग्जांपल्स हैं, और वो मैं बताती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, हम एक चीज़ यूज़ करते हैं स्टेगनोग्राफी में, एक मेथड होता है जिसको कहा जाता है WS, जिसे हम वाइट स्पेसिंग कहते हैं। जो भी पेपर होता है, जो भी पन्ना होता है, वो सफ़ेद कलर का नॉर्मली होता है, नॉर्मली मेजॉरिटी, बिल्कुल हर रंग के पेपर होते हैं, लेकिन हम उसको वाइट स्पेसिंग कहते हैं हमारे उसमें। वाइट स्पेसिंग क्या होती है? वाइट स्पेसिंग ये स्पेस होता है, चाहे वो दो लफ्ज़ों के, दो शब्दों के बीच में हो, या फिर दो अक्षर के बीच में हो, अल्फ़ाबेट्स के बीच में हो, कैरेक्टर्स के बीच में हो, क्या स्पेस है, कितना स्पेस आप छोड़ रहे हैं, वो वाइट स्पेसिंग कहलाता है, यानी कि WS कहलाता है। अब ये क्या है वाइट स्पेसिंग, को हम किस तरह बांटते हैं? हम उसको कई सारी चीज़ों में बांटते हैं, EOL में बांटते हैं, IWS में, SOL में, ISS में बांटते हैं, ये कई सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़, एक और स्टेगनो ही की फॉर्म, एक और मेथड है, वो है माइनर चेंजेस। आपके लिखने का जो कैरेक्टर होता है उसकी, या तो फ़ॉन्ट में या फिर उसकी स्टाइल में, फ़ॉन्ट या स्टाइल दोनों एक तरीके से ही होती हैं, एक ही चीज़ कही जाती है। वो क्या होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कहीं कहीं उन पे उनको रीराइट किया जाता है, उनको बोल्ड किया जाता है, या फिर उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी जो शेप होती है उसमें चेंज हुआ होता है, बड़ा स्लाइड सा, कि नेकेड आई को नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, अनलेस कि आप उस चीज़ को ढूंढ ना रहे हों। अगर तो आप नहीं ढूंढ रहे, आप नॉर्मली पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई लेटर होता है ज़रा सा थिक हुआ होता है, यानी जो टी का डैश हो गया, एफ़ का हो गया, या बी को जहाँ से हम जॉइंट करते हैं, बी के जो स्टमक दोनों होते हैं जब उनको जॉइंट करते हैं, वो ज़रा सा थिक होगा, बड़ा माइनर सा, पूरा लेटर भी कभी कभी थिक नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं जिसको हम स्टेगनो के अंदर लेते हैं। अब इनके जो ये सारे सपने हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे, उनमें सबसे पहले मैं यहाँ पर वाइट स्पेसिंग की अगर बात करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक होता है इंटरवर्ड स्पेसिंग। अच्छा, जिसको हम IWS कहते हैं। इंटरवर्ड स्पेसिंग क्या होता है, दो लफ्ज़ों के बीच में कितना स्पेस दिया गया है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख लें, हाउ और वेल के बीच में एक नॉर्मल सा स्पेस है, लेकिन अगर हम यहाँ पर चले जाएं, एन और एन के बीच में, यहाँ पर आप देखिए, ये रिदम का स्पेस देखिए, ये ज़्यादा है। अप्रिशिएट और डिफरेंट के बीच में देखें, स्पेस ज़्यादा है, लेकिन डिफरेंट और काइंड्स के बीच में बहुत नॉर्मल से स्पेस दिया गया है। तो ये तो एक चीज़ हो गई IWS। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ होती है, वो कहलाती है लेटर्स के बीच में स्पेस, के एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में स्पेस है कि नहीं है, कितना स्पेस है, ज़्यादा स्पेस है या नॉर्मल स्पेस है। यहाँ पर आई और एन के बीच में हम देखिए थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, ठीक है? कहीं पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया, कहीं ऐसे लिखे गए अल्फ़ाबेट्स, जो भी लेटर्स हैं, जैसे उनका दम घुट रहा हो, एक दूसरे के साथ इतना जोड़ के लिखे गए होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम चलते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दी। एक और चीज़ होती है, वो होती है एंटर पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है? एंटर पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, ये एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस दिया गया है। आप लोगों को शायद नज़र ना आए, लेकिन अगर आप गौर करें, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस है इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में, लेकिन इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में उतना स्पेस नहीं है,
ठीक है, ये सारे तरीके होते हैं लिखने के। नॉर्मली जब भी एक इंसान लिखता है, आप लोग लिखें, आप लोगों का एक जो माइंड होगा, आपका जो ब्रेन होगा, उसी तरह प्रोग्राम्ड होगा। आप लोग उतना ही स्पेस डालेंगे जितना आप हमेशा डालते हैं। आप लोगों की iOS क्या कहते हैं, सॉरी, IWS, EOL, SOL, ये सब एक ही जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। IPS भी एक जैसा होगा, हर चीज़ एक जैसी होगी। नॉर्मली ये अंतर सिर्फ वो लोग डालते हैं जिन्होंने सोच समझ के डालना होता है, क्योंकि आपको अपना माइंड प्रेजेंट करना पड़ता है लिखने के लिए। नॉर्मली जब हम लिख रहे होते हैं, हमारा दिमाग जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जो होता है वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होता है, हम वैसे ही लिखते जाते हैं। लेकिन जब हम स्टेगनो के लिए कोई चीज़ को क्यूरेट कर रहे होते हैं, उसमें हमारा माइंड एक्टिव होता है, तो हम सोच समझ के यहाँ पर स्पेस डालते हैं चीज़ों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेस हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो है यहाँ पर EOL की एग्जांपल के एंड ऑफ लाइन स्पेसिंग या SOL स्टार्ट ऑफ लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर एंड ऑफ लाइन स्पेसिंग क्या है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर, कि जब इन्होंने लाइन ख़त्म की तो यहाँ पर एक स्पेस है। स्ट्राइक के बाद यहाँ पर ये ऑन ज़रूर लिख सकते थे, यहाँ पर स्पेस था, लेकिन इन्होंने EOL यूज़ किया है, एंड ऑफ लाइन स्पेसिंग, यानी अपनी लाइन को एंड कर दिया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने EOL देख लीजिए बहुत कम है। ठीक है, अच्छा, बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी बहुत ही कम है हर जगह पर, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर न्यू प्लेस के बाद ये अंडर वाटर लिख सकते थे, ये यहाँ पर लिख सकते थे, इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। और इनका EOL जो है, एंड ऑफ लाइन स्पेसिंग, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। अब एक चीज़ होती है SOL। ठीक है, SOL क्या होती है, स्टार्ट ऑफ लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर ये इनका नाम लिख सकते थे, इन एक्ट्रेस का नाम यहाँ पर ये लिख सकते थे, आराम से नहीं लिखा, इन्होंने लिखा दूसरी लाइन में। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने, इनकी जो स्टार्ट ऑफ लाइन स्पेसिंग है वो यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर वैदिक टेक्नोलॉजीज़ में आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी ज़्यादा है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ये ऑफ के बाद वैदिक टेक्नोलॉजीज़ लिख सकते थे, वैदिक ज़रूर लिख सकते थे, इन्होंने नहीं लिखा। और ये वैदिक को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बीच सेंटर से भी नहीं किया। इन्होंने, आप थोड़ा सा देख लीजिए कि स्पेस दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अंडर वाटर को यहाँ पर लिख सकते थे, नहीं लिखा इन्होंने। बुल्स आई को इन कम से कम यहाँ पर लिख सकते थे, अगर आर्चरी नहीं भी लिख सकते थे तो बुल्स आई के बाद इन ज़रूर लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने एंड ऑफ लाइन कर दिया। ये होती हैं स्पेसिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये सारा कुछ जो है स्टेगनोग्राफी का की एग्जांपल होती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ रही है। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, टू और कैलाश के बीच में कितना कम स्पेस है, लेकिन इन और प्ले बॉय के बीच में देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये वाइट स्पेसिंग की एग्जांपल होती हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि इन दोनों के बीच में उतना स्पेस नहीं है। ये एंटर पैराग्राफ स्पेसिंग है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक बाकायदा तौर पर कैलकुलेटेड स्पेस है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, अब इसी तरह कैरेक्टर्स के ऊपर अगर मैं आऊँ ना, आप इनका जो ए है, ए छोटा ए जो स्मॉल लेटर में होता है, आप उसको देखिए, हर जगह चेंज है। मैं आप लोगों को यहाँ पर छोटे छोटे एग्जांपल्स देने की कोशिश करती हूँ। यहीं पर अगर हम यहाँ पर देख लीजिए, एक ए ये वाला है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ए इन्होंने एक और भी जगह लिखा हुआ है, वो बिल्कुल अलग ए है। यहाँ पर एक अलग ये है, डिफरेंट की देखिए, एफ़ देख लीजिए आप, यहाँ पर एफ़ अलग है, यहाँ पर एफ़ अलग है, यहाँ पर टी इन्होंने अलग लिखा है, यहाँ पर टी देख लीजिए अलग है, और ये भी टी बिल्कुल अलग है। ये इन्होंने चेंजेस किए हैं, कैरेक्टर में चेंजेस हैं। जैसे अब ये वाला टी है ना, इसका जो डैश है वो एच के ऊपर है, और यहाँ पर जो टी है उसका जो लाइन है वो लेफ़्ट साइड की तरफ बाहर को निकल रही है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो टी है इसको इन्होंने बोल्ड किया हुआ है, इसके ऊपर का जो टी का जो लाइन का ऊपर का जो टी आ रहा है वो बोल्ड है, और लाइन का एंड बोल्ड है, और वो थोड़ा सा मोड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ रिदम में एच देख लीजिए आप, इन्होंने एच को बोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर टी का जो ऊपर की लाइन है उसको उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोल्ड की हुई। ये यहाँ पर चीज़ों को बोल्ड किया गया है, क्यों किया गया है, क्यों, ये यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ये टी डिफरेंट है और ये टी बिल्कुल डिफरेंट है, और ये वाला टी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि यहाँ पर इन्होंने चीज़ों को इस तरीके से लिखा हुआ है, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर स्टेगनोग्राफी को यूज़ किया गया है। इसी तरह आप यहाँ पर ये देख लीजिए, कॉमास, ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए कितना स्पेस दे के दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा कम स्पेस है, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, मैं ये पढ़ नहीं पा रही, पढ़ नहीं पा रही।
खैर मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, शायद मेरे से जहन में भी नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर कॉमा देख लीजिए कि यहाँ पर बिल्कुल साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर फिर कम स्पेस है, यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर स्पेस है। यहाँ पर भी आप चले जाएँ, यहाँ पर भी हर अल्फ़ाबेट के अंदर आप एफ़ देख लीजिए, टी देख लीजिए, यहाँ पर चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अंतर आपको दिखेगा। यहाँ पर एच को देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पर एच को बोल्ड किया हुआ है। एक और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बोल्ड की गई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए बिगेस्ट के जी देख लीजिए, यहाँ पर डिफरेंट जी हैं, दोनों जी अलग हैं, यहाँ पर जी अलग है। फिर उसके बाद ये देख लीजिए इजिप्शियन का जी यहाँ पर बिल्कुल अलग है। देख लीजिए कितनी जगहों पर इन्होंने चीज़ों को चेंज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और चीज़ें अगर आप लोग देखना शुरू करें, मैं आप लोगों को सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट हैं। यहाँ पर एस देखिए कितना डिफरेंट है, यहाँ पर सुशांत वाला एस है स्पेंड वाला, यहाँ पर सुपर हीरो का एस डिफरेंट है। फिर यहाँ पर एक और छोटा जो एस है वो डिफरेंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ पर ए को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर ए को जब जोड़ा है इन्होंने हाईलाइट किया, ये वाला ए हाईलाइट नहीं है। फिर ये एस देख लीजिए, इवन इस एस में और इस एस में भी डिफरेंट है, लेकिन चले हम मान लेते हैं। यहाँ पर डी डिफरेंट है, एन के बाद इन्होंने थोड़ा सा लफ्ज़ के अंदर उसको स्ट्रेच करके लिखा है, यहाँ पर उतना स्ट्रेच नहीं किया हुआ। यहाँ पर हॉस्टल का एच जो है उन्होंने उसको क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। इंजीनियर का जो ई है उस उन दोनों को जो जोड़ते हैं उसको उन्होंने बोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं आपको दिखना शुरू होंगी छोटी छोटी, अगर आप लोग गौर करने की कोशिश करें। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जो के का ऊपर वाला क्या कहते हैं इसे, मुझे इतनी अंग्रेज़ी आई ना जाए कभी। एक मिनट, कहाँ गया ये जो के की लाइन है ना ऊपर वाली, ये बोल्ड की हुई है। यहाँ पर पी को बोल्ड किया हुआ है बिल्कुल बीच में से। एक मिनट, ओहो क्या हो रहा है, ये पी को यहाँ बीच में से किया हुआ है, एफ़ को इन्होंने यहाँ से बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पर टी बोल्ड है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं पे कुछ भी बोल्ड नहीं है, कहीं पर कुछ भी बोल्ड नहीं है। यहाँ पर फिर से टी बोल्ड है, यहाँ पर ए बोल्ड किया हुआ है इन्होंने, ये सारी चीज़ें बोल्ड की गई हैं। यहाँ पर एटलीस्ट का एल जो है वो थोड़ा सा है, पी को आप यहाँ पर देख लीजिए नीचे से ओवर राइट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर एक, अगर आप गौर करेंगे ना आपको दिखेगा। यहाँ पर फिर से देखें, ए को ऊपर से इन्होंने थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, आप जब नॉर्मली लिखते हैं ना ओवर राइट भी करते हैं चीज़ों को, कभी कभी आप पेन को एक जगह से दोबारा गुजार के भी लेके जाते, लेकिन वो डिफरेंट तरीका होता है। वहाँ पर आपको डॉट दिखेगा, अगर आपने वहाँ से लफ्ज़ को दोबारा से रोक के और स्टार्ट किया है तो वो डॉट दिखेगा। अगर खाली ओवर राइटिंग है और बोल्ड किया गया अलग तरीके से, वो एक अलग चीज़ आपको दिखेगी। यही स्पेसिंग देख लीजिए आप, यहाँ पर किस में कहाँ पर ज़्यादा स्पेस है। 4 बॉल्स के साथ बिल्कुल भी स्पेस नहीं, नॉर्मल स्पेस है। और यहाँ पर देख लीजिए कितना ज़्यादा स्पेस है। लर्न के बाद 3 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में लर्न और 3 के बीच में देखें, लेकिन 3 और म्यूज़िकल के बीच में नॉर्मल स्पेस है। बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत कुछ है। अगर आप लोग सिर्फ देखना चाहें यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी, नहीं आ रही तो फिर मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सपनों को भी जैसे यहाँ पर यही दिखा बता दूँ मैं आपको, यही एग्जाम्पल्स के ऊपर यहाँ पर बात चल रही है। तो यहाँ पर हर लफ्ज़ का पहला जो शब्द है वो आपका की है, ठीक है। और यहाँ पर हर शब्द का सेकंड जो अक्षर है वो यहाँ पर आपका की है, अगर आप देख लीजिए। और यहाँ पर देख भी लीजिए कि जिस तरीके से लिखे गए हैं ये यहाँ पर बोल्ड किए गए हैं या उनको माइनर चेंजेस, ये तो खैर क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है तो ज़्यादा हाईलाइट करके चीज़ों को दिखाया गया। लेकिन नॉर्मली जब आप स्टेगनो की को इस तरीके से हाईलाइट करते हैं या माइनर चेंजेस करते हैं उनके फॉन्ट में या स्टाइल में या कैरेक्टर्स को लिखने में, तो बहुत कम चेंजेस होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता चलेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहाँ सपनों में किया गया, अगर आप लोग देख लीजिए, बहुत कम, बहुत माइनर चीज़ है। अगर तो आप नहीं उस चीज़ को ढूंढ रहे, आपका माइंड नहीं है, तो आपको दिखेगा भी नहीं। ये तो खैर यहाँ पर सिर्फ क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर है तो इसलिए। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, हर शब्द का सेकंड अक्षर है। यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर हर वो बोल्ड लफ्ज़ है जो किया गया है एक्स्ट्रा स्पेस के बाद। यहाँ पर देख लीजिए हिडन और मैसेजेस के बाद एम जो है वो एक्स्ट्रा बोल्ड भी, और यहाँ पर स्पेस है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस हर लफ्ज़ में जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा स्पेस है वहाँ पर आपको की मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली चीज़ें की जाती हैं और ये नॉर्मली होता है। इसके जो सपने हैं अपने आप में वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनमें मैसेजेस है, सिर्फ सपनों में नहीं, उसका कोई भी पन्ना आप उठा के देख लें जो उसने खुद सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेगनोग्राफी का कोड है।
उसके लिए की का होना ज़रूरी है। एक पब्लिक की होती है, एक सिर्फ सेंडर और रिसिपिएंट के बीच में की होती है, और एक सीक्रेट की होती है। तो पब्लिक कीज़ यहाँ पर यूज़ की गई हैं, शर्ट्स में यूज़ की गई हैं, यहाँ पर तस्वीरों में यूज़ की गई, यहाँ पर कवर इमेजेस में यूज़ की गई हैं, यहाँ पर कीज़ हैं। और पब्लिक की किन के लिए होती है? वो आम जनता के लिए नहीं होती, वो उन लोगों के लिए होती है जो उनके पीछे आते हैं उनको ढूंढने। कोई भी एजेंट आ सकता है, कोई भी स्पाई आ सकता है। वो एजेंट को तलाश करने से ज़्यादा एजेंट के साथ जुड़ा जो डाटा होता है उसको देखने आते हैं कि वो डाटा हम किसी भी तरीके से सिक्योर कर लें, क्योंकि जो भी स्पाई एजेंट होता है वो आखिर तक अपना जो डाटा होता है वो सिक्योर रखता है। वो नॉर्मली एक विंडो होती है जिसमें वो ट्रांसफ़र करता जाता है अपने हैंडलर को, लेकिन अगर वो उससे पहले उसका देहांत हो जाए या उसके साथ कोई भी घटना हो जाए, उसका अपहरण हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसका जो लास्ट डाटा था वो क्या था, उसमें कितना कुछ था, उसको ढूंढने के लिए ये इस तरीके से पब्लिक कीज़ या स्टेगनोग्राफी की सोशल मीडिया पे एग्जांपल्स होती हैं, कवर इमेजेस होते हैं, आपको हर चीज़ हर जगह दिखेगी। इवन कि अगर हम यहाँ पर इनके सपनों को भी देखने की कोशिश करें और पढ़ने की कोशिश करें ना, तो उनके जो सपने हैं, उनके सपनों में भी बहुत सारे सपने इस तरीके के हैं जो प्रॉपर यहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर सपने नॉर्मल सपने नहीं है ये। और देखिए, एक इंसान ना कभी भी अपना सपना उठा के पब्लिक की नज़र में नहीं रखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने ख्वाब लोगों से शेयर नहीं करने चाहिए, वरना ख्वाबों को नज़र लग जाती है, ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। एक इंसान 50 या 55 सपने उठा के सोशल मीडिया पर डाल रहा है और किसी को समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्यों डाल रहा है। हम अपने सपने अपने तक ही रखते हैं, छुपा के रखते हैं कि भाई हमारे सपनों को नज़र ना लग जाए उनके पूरे होने से पहले। वो शेयर कर रहा है, और वो बाकायदा तौर पर पहले शेयर कर रहा है, वो लिख कर टाइप कर कर, और दूसरी जगह पर वो लिखे हुए भी अपने हाथों की भी सपने शेयर कर रहा है, ताकि पता भी ना चले, लेकिन जिन तक ये मैसेज पहुंचना है, जिनको भी इन सपनों में कुछ ढूंढना है, उनको दिख जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं, स्टेगनोग्राफी की एग्जांपल्स हैं ये बहुत बड़ी। यहाँ पर माइनर कैरेक्टर चेंजेस भी हैं, फॉन्ट और स्टाइल में भी चेंजेस हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है, स्पेसिंग भी है। WS का बाकायदा तौर पर यहाँ पर खुल के यूज़ किया गया है, वाइट स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हर चीज़ में है वो। और वो बहुत ही रैंडम स्पेसिंग है, वो उनका पैटर्न नॉर्मली नहीं है कि मैं यहाँ पर कहूँ कि हाँ ठीक है, उसको स्पेस डालने का शौक़ था। जैसे यहाँ पर 36 और 37 में देखिए, ये अगर दोनों लाइंस कोई देखेगा वो कहेगा हाँ यार ये उसका माइंड था, ये उसके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी प्रोग्राम था, ये ऐसे ही लिखता है। लेकिन फिर आप अगर नॉर्मली देखें तो वो एबनॉर्मल स्पेसिंग है, एबनॉर्मल पैटर्न है। तो एबनॉर्मल पैटर्न का मतलब यही होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस हैं। अगर आपके पास की होगी तो आप ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर पब्लिक कीज़ हैं, यहाँ पर पब्लिक कीज़ हैं, लेकिन पब्लिक की भी आपको तभी मिलेगी जब पब्लिक, आम जनता को नहीं मिलेगी, जो ढूंढने आते हैं उन्हीं के लिए वो पब्लिक कीज़ होती हैं। क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि रेसिपिएंट और सेंडर के बीच में ऑलरेडी कोई समय नहीं रहा था की को डिस्कस करने का कि पब्लिक की क्या होगी। पब्लिक की फिर ऐसे ही छोड़कर जाई जाती हैं, क्रिप्टो में छोड़ के जाई जाती हैं, फिर क्रिप्टो की पब्लिक की को निकाल कर आप स्टेगनो को जो है ढूंढते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं आप लोग शायद समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप लोग ख़ुद भी देखें, सारे सपने निकालें सुशांत के, सारे जितने भी सोशल मीडिया पर, गूगल पर, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, इन लफ्ज़ों को देखने की कोशिश करें। मेरा बताने का सिर्फ यही मतलब है कि आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ना, आपको समझ आएगी कि ये बंदा कर क्या रहा था, ये कर क्या रहा था, आप लोग को चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। और इवन मैं एक और भी चीज़ यहाँ पर कहूँगी कि आप इनके जो सपने हैं ना, उनको पढ़ने की कोशिश करें। उन सपनों में, वो सपने नॉर्मल सपने नहीं हैं, उन सपनों में बाकायदा तौर पर या तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, या माइंड को मजबूत करने के लिए है, यानी कि वो किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स हैं, या उनमें कुछ ना कुछ इस तरीके की, जैसे यहाँ पर अंडर वाटर अपनी ब्रेथ को रोकना है। एक जगह मैंने कहीं देखा था, डिस्कवर अ न्यू प्लेस अंडर वाटर जो कर है। अब अंडर वाटर ही से आप आइलैंड निकालते हैं, आइलैंड निकलता है ऊपर, पानी के ऊपर ही आता है, जब वहाँ से पानी कम होता है तो वो एक आइलैंड निकल कर आता है। तो ये अंडर वाटर न्यू स्पेस भी हो सकता है। अंडर वाटर में न्यू जगह ढूंढना मतलब कि ऐसी गुप्त जगह में जाके सारी उम्र के लिए रहना जहाँ आपको कोई ना ढूंढ सके। क्योंकि अगर पानी में आप रह रहे हैं, एग्जाम्पल महावरतन, तो वहाँ पर तो आप पानी में आप किसी को जाकर नहीं ढूंढ सकते। एक डेड बॉडी को पानी में ढूंढना मुश्किल होता है, ऑलरेडी अगर एक जीवित इंसान पानी में कोई जगह ढूंढ ले रहने के लिए, तो उसको ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। तो इसका यही मतलब होता है कि एक ज़िंदा इंसान इस दुनिया में अगर कहीं पर भी जाकर रह रहा है तो उसको ढूंढ लेना आसान नहीं है। अगर मरा हुआ होगा ना, उसकी फिर भी डेड बॉडी, लाश आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी। लेकिन अगर एक इंसान ज़िंदा है, वो छुप रहा है, तो फिर तो उसको ढूंढना बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह अंडर वाटर जाकर एक नई ज़िंदगी, एक नई दुनिया की खोज लगाना है। ठीक है ना यहाँ पर। और फिर ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर आप लोग देखने की कोशिश करें। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है।
आप लोग चीज़ों को अगर समझ जाएंगे तो आप लोग को चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये अंडर वाटर अपनी ब्रेथ यानी अपनी सांस को काबू रखना 10 मिनट के लिए, उसको प्रैक्टिस करना, ये एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है। फिर कई सारी जगहों पर म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट को सीखना है। आप लोगों को पता है जैसे ये जो डांस वगैरह होता है, इन्होंने शायद कहीं पर लिखा हुआ भी किसी जगह में कि 10 फॉर्म्स जो हैं डांस की उन्होंने सीखनी है, शायद इसी में है कहीं पर। तो 10 फॉर्म्स डांस की सीखना यानी वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाता है, इस तरीके का डिसिप्लिन और इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं जो एक फ़ौजी के अंदर होती हैं। नॉर्मली ये जो आर्ट होता है आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कर देता है। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ उसकी बात करूँ ना, कौन लोग होते हैं जो लड़ते हैं एक दूसरे से, कुश्ती जो करते हैं, या कुश्ती हो गई है ये WFF WE वाले जो होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, बॉक्सर्स हो गए, ये सारे जो लोग होते हैं ये आप लोगों को देखने में लग रहे होते हैं कि भाई बड़े लड़ाकू खान टाइप के लोग होंगे और सिर्फ लड़ते रहते होंगे, या बड़े वायलेंट भी होंगे कि आमने सामने भी एक दूसरे को मुक्के मारते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये और ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं। बेशक ये रिंग में जाके लड़ते हैं लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं लड़ रहे होते। ये बड़े चिल और कूल किस्म के लोग होते हैं। जब तक कि इनको प्रोवोक ना किया जाए ये आप पे पंच आगे से आके खुद नहीं करेंगे। ये आपके नॉर्मल क्लब के बाहर खड़े बाउंसर्स जैसे लोग नहीं होते हैं। तो ये बड़े कूल और रिलैक्स किस्म के लोग होते हैं। तो इनके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। इनको पता होता है कि ये डिसिप्लिन सिखाती हैं सारी चीज़ें। तो इसके पूरे चीज़ों में बहुत कुछ अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को सपनों में कुछ ना कुछ दिखेगा। और इन सपनों में एक और जो सबसे बड़ा कोड है वो कोड है नासा। वो एग्जैक्टली कोड नहीं है लेकिन वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, नासा से रिलेटेड है। और मैं आगे अभी नेक्स्ट वीडियो तो ये करूँगी कि जो सुशांत की डेड बॉडी है, जो रूम वाली है और जो पोस्टमार्टम वाली है, उसके ऊपर मैं वीडियो करूँगी। लेकिन उसके बाद मैं डायरेक्टली नासा के ऊपर जंप करूँगी और मैं बताऊँगी कि सुशांत और नासा से क्या संबंध जुड़ता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से आप नासा को देख लीजिए या इनके सितारों को देख लीजिए या प्लैनेट्स को देख लीजिए, सुशांत की जो एक प्रॉपर चीज़ें हैं, इंटरेस्ट है, उन चीज़ों को देख लीजिए, या यहाँ पर लाइगो को देख लीजिए, सर्न को देख लीजिए, न्यूक्लियर जो सर्च काउंसिल है न्यूक्लियर, उसकी रिसर्च की देख लीजिए। जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जुड़ा कर नासा से रिलेट होती हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम कोडिंग की बात कर रहे थे और मैं यहाँ पर स्टेगनोग्राफी की बात कर रही थी, तो इन्होंने 4th नंबर पर यहाँ पर मोर्स कोड की बात की हुई है। ये कोड अगर आप लोग जानते हों तो आप लोगों को पता होगा ये क्या होते हैं। नहीं तो ये भी एक तरीका होता है। और कभी कभी हम इनविजिबल स्टेगनोग्राफी में भी इनविजिबल मोर्स कोड को यूज़ करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब बात निकली है तो मैं बता दूँ। इनविजिबल ये जो स्पेस होते हैं ना, हम इन स्पेस को बाकायदा तौर पर मोर्स कोड के अंदर यूज़ करते हैं। उसके हिसाब से यूज़ करते। एक मिनट, किस तरीके से मैं इसको उर्दू में बोलूँ, यानी हम उस इनविजिबल तरीके से इसको एक तरीके से इसकी ब्रांच को ले लेते हैं। हम नोटिस ज़रूर करते हैं कि यहाँ पर कहीं कोड मोर्स कोड के तौर पर तो यूज़ नहीं किए हुए। ये जो W है, ऐसे वाइट स्पेसिंग है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पर एक और दो लफ्ज़ों के बीच में जो स्पेस है, अगर वो नॉर्मल स्पेस है जो हमारे हिसाब से नॉर्मल स्पेस कहलाता है, तो हम उसको एक स्पेस के तौर पर लेंगे। क्योंकि मोर्स कोड जो होता है वो डॉट्स और स्पेस के ऊपर या डैश के ऊपर यूज़ किया जाता है, तो वो डॉट और डैश के हिसाब से हम जो स्पेस है वो एक डैश के तौर पर लेंगे। ज़्यादा स्पेस है तो 2 के हिसाब से लेंगे, 3 के हिसाब से लेंगे, डिपेंड करता है। किया जाता है लेकिन इतना कॉमनली किया नहीं जाता है। लेकिन मैं सिर्फ एक बता रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटी भी होती है इन चीज़ों की। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं और हम लोग चलते हैं सुशांत की डेड बॉडी और सुशांत की पोस्टमार्टम टेबल पर जो बॉडी रखी है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये वीडियो मैं बंद करती हूँ। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर जोन आउट लग रही हूँ, तो वो एक अलग रीज़न है। थोड़ा सा मैं स्पेस आउट हो रही थी वीडियो के बीच में, पता नहीं ये स्पेस से रिलेटेड हो रही थी बात, शायद इस वजह से। नहीं, खैर मैं क्यों स्पेस आउट हो रही थी वो चले रहने दे, बाद में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।